नमस्कार। इस वक्त देश की राजनीति में एक बड़ा ट्रेंड साफ दिखाई दे रहा है और वो है बीजेपी और एनडीए का तेजी से बढ़ता प्रभाव। उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूर्व तक कई राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। करीब 22 राज्यों में सीधे तौर पर या गठबंधन के जरिए बीजेपी एनडीए सत्ता में है। ये सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि बीजेपी का संगठन और चुनावी मशीनरी पूरे देश में मजबूत हुई है। आज जब 5 राज्यों के नतीजे सामने आए, तो ये सिर्फ रिजल्ट नहीं थे, ये आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले नतीजे थे। आज हम बात करेंगे किस राज्य में कौन जीता, कौन हारा और किन नेताओं की साख बढ़ी और किन नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। हम देखेंगे कैसे वेस्ट बंगाल, आसाम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बारे में। शुरुआत करते हैं बंगाल से। बंगाल में सबसे बड़ी कहानी ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी की राजनीति टक्कर। अगर हम नतीजों की बात करें तो भाजपा को स्पष्ट ही नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत मिला। जहां 293 सीटों में से 190 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, तो वहीं टीएमसी 100 का आंकड़ा पार भी नहीं कर पाई। अगर हम बात करें क्या वो कारण रहे जिसके चलते ममता बनर्जी इस बार के चुनाव में हार गई, तो देखेंगे कि 15 साल की सत्ता विरोधी लहर चरम पर रही, तो वहीं एसआईआर ने कई इलीगल वोटर्स को बाहर किया। साथ ही साथ विपक्ष में इस बार मुस्लिम वोट कई सीटों पर बटा हुआ दिखा, जिसमें कांग्रेस ने कई सीटों पर वोट काटे, तो वहीं हुमायूं कबीर टीएमसी से अलग पार्टी बनाकर 200 से अधिक सीटों पर चुनावी मैदान पर थे और ओवैसी ने भी खासा नुकसान मुस्लिम बहुल इलाके में टीएमसी को पहुंचाया। साथ राज्य में हिंसा और आरजीकार केस भी अहम मुद्दा बना रहा। अगर हम बीजेपी के जीत के कारण को देखें तो सबसे पहला कारण देखेंगे तो वो है मोदी मैजिक। एक और प्रधानमंत्री ने झालग्राम जाकर जो झालमुरी खाई, आज जीत के बाद यही झालमुरी राष्ट्रीय व्यंजन बन गई है। बीजेपी के तमाम कार्यालयों में झालमुरी जश्न में एक दूसरे को खिलाई जा रही है, तो वहीं हुगली नदी में बोट राइड ने बीजेपी को खासा फायदा पहुंचाया। इसके साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में देखने को मिले, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, उनका अंग बंग कलिंग का नारा, 66 से अधिक चुनावी कार्यक्रम और शुवेंदु अधिकारी की जमीनी पकड़, इन सब के चलते ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो ही आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। अब राज्य की भविष्य की राजनीति की बात करें तो देखना दिलचस्प होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बंगाल में चलाती है और अपने चुनावी वादों को पूरा करती है। अब चलते हैं असम की तरफ। असम में भी भाजपा का जादू बरकरार रहा, जहां तीसरी बार हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने वापसी की, जिसमें 126 सीटों में से 99 सीटों पर बीजेपी रही, तो वहीं 23 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। अन्य भी 4 सीटों पर ही दर्ज कर पाए। सबसे बड़ी खबर असम के जोरहाट से आई, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सबसे करीबी, वर्तमान में कांग्रेस के लोकसभा में उपनेता भी गौरव गोगोई अपनी ही सीट नहीं बचा पाए और 23,000 से अधिक वोटों से चुनाव हार गए। यह हार बताती है कि कांग्रेस कितनी कमजोर है और उसका कमजोर नेतृत्व अब किस प्रकार से अपनी ही सीट बचाने की स्थिति में भी नहीं है और राहुल गांधी अपने ही करीबी नेता की सीट बचाने में किस प्रकार असफल हो गए। अब भविष्य में असम में यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी कितनी मजबूत होती है और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में भी इस बड़ी जीत का क्या असर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं केरल की, तो केरल हमेशा अलग पैटर्न फॉलो करता है, पर नतीजे बता रहे हैं कि केरल में 10 साल के बाद यूडीएफ की वापसी होने जा रही है, जहां 140 सीटों में से 101 सीटों पर यूडीएफ और मात्र 34 सीटों पर ही एलडीएफ को सफलता प्राप्त हुई। यहां बीजेपी का इस बार शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, तो वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो इस बार
सबसे दिलचस्प नतीजे तमिलनाडु से भी सामने आए, जहां डीएमके इस बार 234 सीटों में से 71 पर सिमट गई, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस को 58 सीटें प्राप्त हुई। वहीं सुपरस्टार विजय की टीवी के एक नई पार्टी को 105 सीटें मिली, यानी किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी गठबंधन बनाकर सरकार में आती है। और अंत में छोटा राज्य बड़ा असर, यानी पुडुचेरी, यहां पर भी एनडीए वापसी में आया और एन रंगस्वामी के नेतृत्व वाली एनडीए को जीत मिली। यहां एनडीए अलायंस का मैनेजमेंट काफी सफल देखने को मिला, जिसका सीधा मतलब है कि एनडीए को दक्षिण में मजबूती मिल रही है और कांग्रेस को यहां भी हार का सामना करना पड़ा। अब बात करें इन चुनावी नतीजों का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, तो हम आपको बताते हैं कि इन नतीजों से यह साफ जाहिर होता है कि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर अब और मजबूत होगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एनडीए गठबंधन में और पार्टियां भी शामिल हों और साथ ही अगले साल होने वाले पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका खासा फायदा मिले और राज्यसभा में भी बीजेपी की सीटों पे इजाफा देखने को स्वाभाविक है आने वाले दिनों में मिलेगा ही। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।